बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा राज किया करता था। उसका राज्य सुख और वैभव से संपन्न था। राज्य में धन की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन किया करते थे। तभी अचानक उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। किसान लगान न प्राप्त होने के कारण राज्य के धन में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देखकर राजा चिंता में पड़ गया। वह हर समय सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया, स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में एक चिंता घर कर गई थी कि राज्य में अगर दोबारा अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके साथ अन्य चिंताएं भी उसे घेरने लगी, जैसे पड़ोसी राज्यों का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। राजा अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के माली को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। वह माली दिन भर मेहनत करने के बाद रूखी सूखी रोटी भी छक कर खाता था और पेड़ के नीचे मजे से सोता था। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती थी। तभी एक दिन राजा के दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उनसे सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या को अच्छे से समझ गए। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ ये राजपाट है और इसका समाधान ये है कि ये अपना राजपाट अपने पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोले, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 साल का है। वह अबोध बालक इस राजपाट को कैसे संभालेगा। इस पर साधु बोले, तो फिर ऐसा करो, ये अपनी चिंता का भार यानी ये राजपाट तुम मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया। उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने राजा से पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा बोला, सोचता हूं कि अब कोई व्यापार कर लूं। साधु ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन व्यवसाय के लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो राजपाट मेरा है, इसलिए राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। इस पर राजा ने उत्तर दिया, तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा। साधु ने कहा, यह ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की क्या आवश्यकता है। तुम यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूं, अपनी कुटिया में ही रहूंगा। तुम राजमहल में रहकर मेरी ओर से ये राजपाट संभालो। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा और साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु वापस राजमहल में आए और राजा से मुस्कुराते हुए पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद का क्या हाल है। राजा ने खुश होते हुए उत्तर दिया, गुरुवर, अब तो मैं बहुत खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। अब राजा ने अपनी स्थिति को बताते हुए साधु से प्रश्न किया कि हे गुरुवर, मैं पहले भी राजपाट का कार्य किया करता था और अब भी करता हूँ, फिर ये परिवर्तन कैसे आया। यह बात मेरी समझ से बाहर है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, पहले तुमने अपने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने दिमाग पर ढोया करते थे, जिसकी वजह से न तुमको भूख लगती थी और न प्यास। तुम काम तो करते थे, लेकिन अलग अलग परिणाम के बारे में सोचते रहते थे, यानी तुम बेवजह की चिंता में डूबे रहते थे। किंतु राजपाट मुझे सौंपने के बाद तुम समस्त कार्य को अपना कर्तव्य मानकर करते हो, इसलिए तुम आज चिंता मुक्त हो। तो दोस्तों, बात बिल्कुल साफ है। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो हमेशा अपना कर्तव्य मानकर करो, और क्या परिणाम रहेगा, भविष्य में क्या होगा, ये सब सोचना बंद करो, क्योंकि ना भविष्य आपके हाथ में है और ना परिणाम। इसलिए जीवन में जो कुछ भी करें अपना कर्तव्य मानकर करें, ना कि बोझ समझकर। यही चिंता दूर करने का एकमात्र उपाय है। और अगर आपके मन और दिमाग में कोई चिंता नहीं रहेगी तो आपको उस काम में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।